पिछले 6 दिन से रूस यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन अपनी लड़ाई अकेला ही लड़ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रूस पर बड़ा हमला किया है, क्या बोला तूने? तो आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हो यार, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने तो अपना एक सैनिक नहीं भेजा रूस से लड़ने के लिए। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रूस पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ये हमला क्या है, कैसे किया है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे रूस पर हुए बड़े हमले की, जिसे किया अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि अमेरिका बहुत चालू कंट्री है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है तो अमेरिका सबसे पहले सरपंच बनकर वहां पहुंच जाता है। वो कहानी आपने सुनी होगी, 2 बिल्लियों के झगड़े में बंदर का फायदा। ये कहानी अमेरिका पर सटीक बैठती है। रूस और यूक्रेन के झगड़े में अमेरिका अपना फायदा देख रहा है। देखिए, अमेरिका को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी देश से है तो वो है रूस। रूस और अमेरिका में बहुत पुराने टाइम से राइवलरी चली आ रही है और अमेरिका की फौज को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है रूस। तो अमेरिका दुनिया भर में अपना डोमिनेंस चाहता है और रूस को वो अपना दुश्मन समझता है और रूस को हर मोर्चे पर कमजोर करना चाहता है। और इस बार उसने रूस पर बिना कोई गोली चलाई, बिना कोई मिसाइल चलाई इतना बड़ा हमला किया है कि रूस की इकोनॉमी की कमर टूट गई है। और ये हमला किया रूस ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाकर। रूस के बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया है। स्विफ्ट से बैन करना मतलब आप ये समझिए कि एक इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब डालने जैसा है। तो रूस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, रूस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $630 बिलियन का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब हर कंट्री के पास यूएस डॉलर का एक रिजर्व होता है जिसे वो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए यूज करता है। जैसे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $600 बिलियन के आसपास, मतलब इंडिया के पास $600 बिलियन है जिसे हम दूसरे कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में यूज करते हैं। क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो हम वहां रुपया नहीं दे सकते। इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा डॉलर में होते हैं और इसीलिए सभी कंट्रीज डॉलर का रिजर्व रखती हैं ताकि वो दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर सके। और रूस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $630 बिलियन का। लेकिन अब अमेरिका ने रूस पर स्विफ्ट बैन लगा दिया है और इसका सीधा असर यह होगा कि रूस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि $630 बिलियन है वो रखे रखे जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब रूस डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता। और रूस का दुनिया भर में ट्रेड आइसोलेशन होता है तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि रूस की करेंसी रूबल की डिमांड घटेगी और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। रूस की करेंसी रूबल क्रैश कर गई है और उसकी वैल्यू अब यूएस के 1 सेंट से भी कम हो गई है। तो अब रूस में बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई है। लोग बैंकों से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि उनका पैसा बैंक में भी सेफ नहीं है। और यह अविश्वास कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि लोग बैंकों से पैसा निकालकर और बिटकॉइन में डाल रहे हैं। इसीलिए बिटकॉइन में एक सडन जंप आया था। और वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के सिटीजन्स के लिए गोल्डन वीजा की फैसिलिटी बंद कर दी है। गोल्डन वीजा मतलब दूसरे देशों के अमीर लोगों से पैसा लेकर और अपने देश की नागरिकता देना, सिटीजनशिप देना। तो यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के लिए गोल्डन वीजा फैसिलिटी बंद कर दी है ताकि जो रूस के अमीर लोग हैं वो भी रूस के बाहर ना जा सके, किसी और देश की नागरिकता ना ले सके। तो अब आप सोचेंगे कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये तो रूस की गवर्नमेंट कर रही है, पुतिन कर रहा है, इसमें रूस के आम लोगों की क्या गलती? और यूरोप और अमेरिका जो फैसले ले रहा है इससे तो रूस की आम जनता परेशान हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका यही चाहता है कि वहां की जनता परेशान हो और अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। तो अमेरिका अब रूस के घर में आग लगाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वहां की जनता सरकार से बगावत करे ताकि पुतिन पर एक प्रेशर बने इस युद्ध को रोकने का। तो अमेरिका रूस के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। कल रूस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे करीब 5000 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो रूस पर स्विफ्ट बैन लगा दिया गया है। वहीं रूस की करेंसी रूबल इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि उसकी वैल्यू यूएस के 1 सेंट से भी नीचे आ गई है और इसी वजह से यूएस में हाइपर इन्फ्लेशन का अलर्ट दे दिया है। मतलब रूस में आने वाले टाइम में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो अब आप पूरे मैथ को समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झगड़ा हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, लोग मर रहे हैं यूक्रेन के, तबाही हो रही है यूक्रेन में। और अमेरिका जिसका रूस सबसे बड़ा दुश्मन है उसको मौका मिल गया अपने दुश्मन पर बिना एक गोली चलाए इतना बड़ा हमला करने का। तो अमेरिका के इस फैसले से रूस की इकोनॉमिक कमर टूटना तय है। और क्योंकि रूस की डोमिनेंस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में अच्छी खासी है इसलिए रूबल के टूटने का एक नेगेटिव असर स्टॉक मार्केट पर भी दिखेगा। तो एक और जहां रूस की मिसाइल यूक्रेन को तबाह कर रही है तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की सैंक्शन मिसाइल रूस की इकोनॉमी को तबाह कर रही है। एंड थिंग्स आर लुकिंग वेरी बैड एट द मोमेंट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।